नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज के टाइम में इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई दोनों बेसिक नीड्स बन चुकी हैं और ये दोनों फैसिलिटीज आपको एक साथ ऑफर करती है एसबीआई की योनो ऐप। अगर आप एसबीआई से इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं या योनो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी घर बैठे सॉल्व होने वाली हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल का प्रयोग करके डायरेक्टली योनो रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं और अपने इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई की योनो एप्लीकेशंस के फीचर्स की अगर हम बात करें तो योनो एप्लीकेशन का प्रयोग करके आप एसबीआई में अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जितनी भी तरह की बैंकिंग एक्टिविटीज आप कर सकते हैं किसी इंटरनेट बैंकिंग से या ब्रांच में जाकर, वो सारी एक्टिविटीज आप इस एक एप्लीकेशन का प्रयोग करके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में हो, एनपीएस में हो, पीपीएफ में हो, फिक्स डिपॉजिट में हो, ये सारी आप डायरेक्टली कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का प्रयोग करके। किसी तरह की इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस, वो यहां से ले सकते हैं। और इवन कोई लोन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली इस ऐप का प्रयोग करके अप्लाई कर सकते हैं और पर्सनल लोन तो आप घर बैठे सिर्फ 4 क्लिक्स में ही ले सकते हैं। लोन्स के बाद बहुत सारी दूसरी सर्विसेज भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑफर की जाती हैं, जैसे कि अगर आप कोई शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल्स के लिए टिकट्स बुक करवा सकते हैं, कोई बिल्स पे करना चाहे वो कर सकते हैं, अपना रिचार्ज कर सकते हैं और यूपीआई से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप एसबीआई की योनो कैश फैसिलिटी का प्रयोग करके एसबीआई की किसी भी एटीएम मशीन से डायरेक्टली 20,000 रुपए तक कैश विड्रॉ कर सकते हो। आपको किसी भी एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा ट्रेन टिकट्स, मूवी टिकट्स, ये सब कुछ आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हो। तो अगर आप एक स्टेट बैंक कस्टमर हो तो ये एक ऐसी ऐप है जो कि आपके पास होनी ही चाहिए। प्लस इस ऐप को यूज करने के लिए आपको किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। तो इस वीडियो में हम योनो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका भी आईडी पासवर्ड बनाने वाले हैं। तो आपकी दो प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व होने वाली हैं। इसके प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो योनो एसबीआई ऐप है ये डाउनलोड करनी होगी, अगर ऑलरेडी आपने डाउनलोड नहीं कर रखी है। अगर आप कोई एंड्रॉयड डिवाइस यूज कर रहे हैं तो गूगल के प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप एप्पल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो उसके ऐप स्टोर से भी आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। 1 या 2 सेकंड की प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने ये पॉपअप मेन्यू आएगा। यहां पर हमें क्लिक करना है व्हाइल यूजिंग दी ऐप। ये आपकी लोकेशन की एक्सेस मांग रहा है। इसको आप जैसे ही अलाउ करेंगे आपके सामने ये जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है ये आपके सामने खुल जाएगा। यहां पर हमें क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पर। अब यहां पर ये जो एप्लीकेशन है ये एक फोन कॉल करने वाली है ये वेरीफाई करने के लिए कि जो भी मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड है क्या वही मोबाइल नंबर इस डिवाइस में भी ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। यानी कि आप योनो रजिस्ट्रेशन उसी डिवाइस में कर सकते हैं जिसमें कि वो वाली सिम है जो कि आपके अकाउंट में फीड है। तो यहां पर जैसे ही हम अलाउ बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमसे पूछी जाएगी कि कौन से सिम कार्ड से हम लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो अगर आपका डुअल सिम मोबाइल है तो आप वो वाली सिम चूज कर लीजिए जो कि आपके अकाउंट नंबर में ऑलरेडी फीडेड है। यहां पर जैसे ही आप इस सिम कार्ड को चूज करेंगे आपसे एसएमएस भेजने की एक परमिशन मांगी जाएगी। यहां पर आप अलाउ बटन पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में हमें करना है हमारा डेट ऑफ बर्थ फीड। तो ये जो कैलेंडर का बटन है इस पर क्लिक करके हम लोग हमारा डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। ये करने के बाद हम यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक टाइमर शुरू हो जाएगा जो कि बैकग्राउंड में ये वेरीफाई करेगा कि सिम कार्ड इस मोबाइल में अवेलेबल है या नहीं है। ये जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। अकाउंट नंबर जो होता है एसबीआई में 11 डिजिट का होता है। ये अकाउंट नंबर हम लोग यहाँ पर फीड करेंगे। अगले पेज पर हमारा इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपने इंटरनेट बैंकिंग के जो क्रेडेंशियल्स है वो खुद से बनाने होंगे। हम लोग यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमसे कंसेंट मांगी जाएगी कि हम अपनी मर्जी से ही योनो का जो रजिस्ट्रेशन है ये कर रहे हैं। इस पेज पर हम लोग क्लिक करेंगे यस आई एग्री पर। इस पेज पर हमसे ये पूछा जाएगा कि हम हमारा जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो क्या हम लोग अपने एटीएम कार्ड से करने वाले हैं या फिर सिर्फ अकाउंट डिटेल से ही करने वाले हैं। तो अकाउंट डिटेल से अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस केस में ब्रांच इंटरवेंशन जरूरी होता है, तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। लेकिन
अगर आप एटीएम कार्ड से ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस केस में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो हम लोग पहला मेथड चूज करने वाले हैं एटीएम कार्ड वाला, इसी से हम लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस पेज पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर फॉर योनो विद माई एटीएम कार्ड। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हमें हमारा अकाउंट नंबर दोबारा से एंटर करना है, हमारी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगले पेज पर हमें हमारे अकाउंट की डिटेल दिखाई जाएंगी, हमारा कस्टमर नंबर हमें बताया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि किस तरह के ट्रांजैक्शन राइट्स जो हैं वो हम चाह रहे हैं। क्या हम व्यू राइट्स चाह रहे हैं, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स चाह रहे हैं या फिर फुल ट्रांजैक्शन राइट्स चाह रहे हैं। अब इन तीनों को एक बार समझ लेते हैं। व्यू राइट्स में क्या होता है कि आप लोग अपने अकाउंट की स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी लोन का जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली आप चीजों को देख सकते हो, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, सिर्फ व्यू कर सकते हो। दूसरा जो आता है लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट, यहां पर आप अपने खुद के अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी कि आपके पास ट्रांजैक्शन राइट्स तो होते ही है, इंक्वायरी राइट्स भी होते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज नहीं सकते हैं। आप अपनी खुद की फिक्स डिपॉजिट भी बना सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट बना सकते हैं, खुद के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। ये सारी चीजें लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स में आती हैं। अगला आता है फुल ट्रांजैक्शन राइट। यहां पर सभी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको अलाउड होती हैं। तो एक फुल फ्लेज्ड इंटरनेट बैंकिंग इसे आप कह सकते हैं। तो अगर आप फुल फ्लेज्ड इंटरनेट बैंकिंग चाह रहे हैं तो आप फुल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर हमसे हमारे एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट पूछे जाते हैं। इंडिया में वर्तमान में जो भी एटीएम कार्ड है वहां पर 16 डिजिट का एक नंबर अंकित होता है उस एटीएम कार्ड पर। तो उसके जो लास्ट के जो 6 डिजिट है वो आपको यहां पर एंटर करने हैं। एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा आपके एटीएम का पिन जो कि 4 डिजिट का होता है, उसको आप यहां पर एंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको बनाना होगा अपना इंटरनेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जब आप यूजर नेम बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो यूजर नेम है वो मिनिमम 3 कैरेक्टर और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। 3 से कम और 20 से ज्यादा का आप यूजर नेम नहीं बना सकते हैं। सिर्फ 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर ABCD, स्मॉल लेटर जैसे कि ABCD स्मॉल वाले, या फिर नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपना यूजर नेम बना सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर ही यूजर नेम के रूप में डालने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ नंबर्स जो हैं वो आप यूजर नेम के रूप में ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और मिनिमम 3 कैरेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि आपका यूजर नेम किस तरह का होना चाहिए, तो जैसे कि मैं बता रहा हूं, S कैपिटल लगा दिया, BI, उसके बाद 4 5 1 2, कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल लेटर्स भी आ गए, नंबर्स भी आ गए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपना यूजर नेम बना सकते हैं। आई होप यूजर नेम अब आप आराम से बना सकते होंगे। अब पासवर्ड में भी कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी है। पासवर्ड जो आप बनाने वाले हैं वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का, मैक्सिमम 20 का हो सकता है। यहां पर आपको कॉम्बिनेशंस लेने हैं लेटर्स के, जैसे कि ABCD, कैपिटल और स्मॉल के कॉम्बिनेशन आप ले लीजिएगा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ डिजिट्स जैसे 1 2 3 4 5, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो अलाउड हैं, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको दिखाए गए हैं ये वाले स्पेशल कैरेक्टर्स जो अलाउड हैं। पासवर्ड के लिए अगर मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूं तो आप कुछ इस तरह का पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे कि SBI@1234। तब देखिए मिनिमम 8 कैरेक्टर चाहिए थे, वो पूरे हो रहे हैं। एक कैपिटल कैरेक्टर है, स्मॉल कैरेक्टर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और नंबर भी है। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आप रखेंगे उसको आप कहीं भी नोट कर लें, अगर आप उसको वैसे याद नहीं रख पाएंगे तो, क्योंकि इसी यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग करके हम लोग अपना इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर सकते हैं। बेसिकली ये आपका योनो के साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग का भी आईडी पासवर्ड रहने वाला है। यूजर नेम और पासवर्ड चूज करने के बाद हम लोग कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म करते ही आपका जो योनो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। इसके बाद आप अपनी योनो एप्लीकेशन के लिए एक 6 डिजिट का एम पिन सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एटीएम कार्ड का एक पिन कार्ड होता है 4 डिजिट का, 1 2 3 4। तो उसी तरह से हमारे योनो का जो पिन होता है वो 6 डिजिट का होता है। तो आप इस पिन का प्रयोग करके आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। बार बार आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है इस एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए। तो
इसको अगर सेट करना चाहते हैं तो सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते हैं आईडी पासवर्ड से डायरेक्ट लॉगिन करना चाहते हैं तो आप स्किप बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं एम पिन सेट करने का प्रोसेस। सेट एम पिन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर आप एक्नॉलेजमेंट पर चेकबॉक्स पर टिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर हमें हमारा एम पिन सेट करना है। जैसे यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने के लिए कुछ शर्तें थी, यहाँ पर भी कुछ शर्तें हैं। जैसे कि पहली शर्त 6 डिजिट का आपका एम पिन है तो 6 डिजिट का होना चाहिए। लगातार 3 नंबर्स का प्रयोग आप नहीं कर सकते, जैसे कि 1 2 3। आप अगर ऐसा कोई नंबर डाल दिया जो कि एक के बाद एक आ रहा है, लगातार आ रहे हैं, तो उसको आप पिन के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। सीक्वेंस में नहीं होंगे, इसके साथ साथ में सेम भी नहीं होने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 1 1 1 लगा दिया, तो तीनों अगर सेम होंगे उस केस में भी आप इसको पिन के रूप में यूज नहीं कर सकते। बर्थ डेट जो है उसका कॉम्बिनेशन आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1992, तो ऐसा नहीं हो कि 1/1/92 अगर वो यूज करना चाहेगा तो वो इसको पिन के रूप में नहीं बना सकता। और कम से कम 3 नंबर्स यहां पर जरूर होने चाहिए। तो एम पिन सेट करने के लिए हम लोग मान लीजिए एक बार के लिए पिन रख लेते हैं 112233। 3 डिजिट इसमें है, लगातार 3 नंबर कहीं नहीं आ रहे हैं और सेम नंबर 3 बार लगातार कहीं नहीं आ रहा है, तो 112233 हम लोग पिन के रूप में यूज कर सकते हैं। यहां पर अपना पिन सेट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हम यहां पर एंटर करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही हमारा जो पिन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको इसके लिए एक सक्सेसफुल रजिस्टर्ड का मैसेज आ जाएगा। यहां पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने होम पेज पर, लॉगिन पेज पर। यहां पर आप अपने 6 डिजिट का एम पिन एंटर करेंगे और आपकी जो योनो ऐप है वो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगी। इस एम पिन के साथ में यहां पर जो नीचे एक बटन दे रखा है लॉगिन यूजिंग यूजर नेम, इसका प्रयोग करके आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं और एम पिन से तो आप लॉगिन कर ही सकते हैं। अब एम पिन हमने एंटर कर दिया है। ये हमारा होम पेज कुछ इस तरह का दिखेगा योनो एप्लीकेशन का। यहाँ पर आपके सारे अकाउंट्स की डिटेल होगी, जितने भी डिपॉजिट अकाउंट्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कोई लोन अकाउंट्स अगर है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। कोई इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके साथ में म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट अगर खुलवाना चाहें तो वो खुलवा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। तो ये सारा इस सेक्शन में आएगा। कोई लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं वो सारा इंश्योरेंस सेक्शन में आएगा। और कार्ड सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपको दिखाई देंगे। आप घर बैठे अपना एटीएम कार्ड इस मेन्यू का प्रयोग करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में अगला ऑप्शन आता है योनो पे। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शंस करनी है, कहीं पर पैसे भेजने हैं, उसके लिए आप योनो पे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा फीचर है योनो कैश। इसका प्रयोग करके आप एसबीआई की एटीएम मशीन से डायरेक्टली 20,000 रुपए तक कैश विड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एटीएम कार्ड अगर नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल फीचर होने वाला है। यहाँ पर कुछ नीचे दूसरे फीचर्स दिए गए हैं। शॉपिंग के लिए, बिल पेमेंट्स, मोबिलिटी, ट्रेन टिकट्स के लिए, योनो कृषि के लिए एक डेडिकेटेड अलग से इसमें सेक्शन दिया गया है पूरा। तो इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस ऐप को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके बारे में आपके कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपकी योनो रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो सारी खत्म हो जाएंगी। अगर आप ऑलरेडी योनो पर रजिस्टर्ड थे और किसी वजह से अपना आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उसका प्रयोग करके अपने इंटरनेट बैंकिंग और योनो का आईडी पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी और हमारे कंटेंट के लिए आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।